क्या आपने कभी महसूस किया है लोग आपके भक्ति, आपके विचार या आपके स्वभाव पर ताने मारते हैं, या किसी ने मजाक किया या तुम्हारे को नीचा दिखाया। आप भीतर ही भीतर चुपते रहते हो या आप बाहर से शांत बने रहते हो। मन में हलचल है। आज हम जानेंगे पुराने संतों की तरह कैसे हम भी सहनशील बन सकते हैं, कैसे भगवान का नाम हम सभी को भीतर से मजबूत बना सकता है। यही सवाल एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका भी मन एकदम शांत होगा। आपका सभी सवाल, आपका भरम धीरे धीरे मिट जाएंगे। गुरुजी, साधक ने बहुत विरंबना से कहा, मेरी एक समस्या है जो भीतर से बहुत परेशान कर रहा है। लोग मेरे भक्ति पर, मेरे स्वभाव पर ताने मारते हैं। कोई मजाक करता है, कोई नीचा दिखाता है। मैं बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर बहुत चुभता है। गुरुजी, मैं क्या करूं? क्या भगवान का नाम जप्त करने से ये पीड़ा मिट सकती है, या मैं ही कमजोर हूँ? गुरुजी ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बहुत करुणा से बोले, बेटा तुम कमजोर नहीं हो, तुम जागरूक हो। जिसे चुभन होती है वही भीतर कुछ चाहता है। अब ध्यान से सुनो, ये समस्या नई नहीं है, ये कलयुग की नहीं, ये मनुष्य के अहंकार का समस्या है। पुराणों को देखो और संतों के जीवन को देखो। उन्हें भी ताने मिले और अपमान मिला और उपेक्षा मिली, लेकिन उन्होंने संसार से कभी लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपने मन से युद्ध किया। गुरुजी बोले, प्रहलाद को देखो, तुलसी को देखो, किसी को भी संसार ने पहले स्वीकार नहीं किया। उन्हें भी लोगों ने पागल कहा, भ्रमित कहा, गलत कहा, लेकिन वो इसलिए स्थिर रहे क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा नहीं की। उन्होंने केवल नाम की रक्षा की। जो अपने मान और सम्मान का रक्षा करता है वो थक जाता है। जो भगवान के नाम में शरण ले हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा लोग जो कहते हैं वो उनके भीतर के गुणों का परिणाम होता है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य के 6 प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और रक्षक। जब किसी के भीतर मकसद जागता है वो दूसरे को चुभाने लगता है। जब किसी के भीतर मत होता है वो ताने मारने लगता है। तुम ये मत सोचो लोग मुझे ताने मार रहे हैं, ये देखो उनके भीतर कौन सा विकार बोल रहा है। गुरुजी ने बहुत गहरी बात कही। कलयुग में धर्म का आधार नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, व्रत नहीं है। कलयुग का एकमात्र आधार नाम है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, क्योंकि इस युग में मन कमजोर है और बुद्धि चंचल है और सहनशीलता कम है। इसलिए भगवान ने सबको न सरल मार्ग दिया, केवल एक नाम पकड़ लो। वो एक नाम में इतनी शक्ति है, भीतर के सारे विकारों को धीरे धीरे कर कर जला देता है। साधक ने फिर से पूछा, लेकिन गुरुजी नाम जप करता हूँ फिर भी बातें चुभ जाती है। गुरुजी जोर से मुस्कुराए और बोले, बेटा नाम जप तो कोई जादू नहीं है, तुरंत पत्थर फूल बन जाए। नाम जप तो अग्नि है। जब अग्नि जलती है पहले धुआं निकलता है। वो धुआं तुम्हारे पुरानी वासनाएं है। चुभन आना ये संकेत है कि नाम अपना काम कर रहा है। अगर कुछ भी महसूस ना हो समझ लो मन सोया हुआ है। गुरुजी फिर से बोले, जब कोई लोग तुम्हें ताना मारे उस समय मन में प्रतिवाद ना करे, उस समय चुपचाप नाम को पकड़ लो। भीतर ही भीतर ये बात कहो, हे नाम आज मेरा फिर मन डगमगाया, मुझे संभाल लो। ये अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे सहनशील बना देगा। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, सहनशीलता सबसे बड़ा बल है। जो सह लेता है वही भीतर से मजबूत होता है। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा भगवान का नाम इसलिए नहीं है कि संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाए, नाम इसलिए है कि तुम्हारा मन संसार से ऊपर उठ जाए। लोग बोलेंगे और लोग हंसेंगे, उंगली उठाएंगे, ये संसार का प्रभाव है। लेकिन नाम जप्त करने वाला साधक धीरे धीरे ये अनुभव करता है कि शब्द बाहर ही रह जाता है, भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। अंत में गुरुजी ने बहुत स्नेह से कहा, इसलिए बेटा लोगों से मत लड़ो और लोगों को समझाने की कोशिश भी मत करो, केवल नाम को गहरा करो। जिस दिन नाम हृदय में बस जाएगा उस दिन तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा किसने क्या कहा था। नाम सब कुछ मिटा देता है, अपमान भी, अहंकार भी और पीड़ा भी। कलयुग में यदि कोई सहारा है वो केवल भगवान का ही नाम है। अगर मित्रों मेरी ये कहानी गुरु और शिष्य की वार्ता अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कलयुग में केवल एक नाम ही ऐसा साधन है जो आप सभी को भगवत प्राप्ति करा सकता है।